वक्त हो चला है भदोही जिले की फटाफट खबरों का। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं भदोही जिले का अपना सत्यम न्यूज वेब टीवी। आज भदोही जिले की खबरों में क्या कुछ है, आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस अहम खबर से। निकाय चुनाव के प्रचार का शोर मंगलवार की शाम थम गया। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन तमाम दलों व निर्दल प्रत्याशियों ने पूरी ताकत झोंक दी थी। भदोही जिले के 2 नगर पालिका व 5 नगर पंचायतों में मंगलवार की शाम से चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। आखिरी दिन गोपीगंज से अध्यक्ष पद के निर्दल प्रत्याशी जितेंद्र गुप्ता के समर्थन में सड़कों पर जन सैलाब उमड़ पड़ा। चुनावी रैली में जितेंद्र गुप्ता के समर्थन में हर समुदाय के लोग घरों से निकल पड़े थे। इसी तरह नगर पालिका परिषद गोपीगंज के भाजपा प्रत्याशी ब्रजेश गुप्ता ने भी रैली निकाली थी। भदोही से भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा व आप सहित निर्दल प्रत्याशियों ने दमखम दिखाया है। भाजपा ने तो चुनाव प्रचार में पूरा दम दिखा दिया और कई बड़े दिग्गज नेता प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार में पहुंचे थे, लेकिन सपा, बसपा व कांग्रेस का कोई बड़ा नेता चुनावी प्रचार में नजर नहीं आया। नीम के पेड़ पर गमछे के सहारे युवक का सौंपाए जाने से इलाके में सनसनी फैल गई। देखते ही देखते मौके वारदात पर भारी भीड़ जमा हो गई। तफ्तीश के लिए डॉग स्क्वाड टीम भी पहुंच गई थी। मामला ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के चंदापुर गांव का है। राजेंद्र पांडे का 18 वर्षीय पुत्र अनूप रात का भोजन कर भाई दीपक के साथ छत पर सोने चला गया। सुबह दीपक जब सोकर उठा तो अनूप छत पर नहीं मिला। परिजनों ने खोजबीन शुरू कर दी। तभी घर से 1 किलोमीटर दूर मुरवा नदी के सिवान के एक नीम के पेड़ पर शव मिलने की सूचना मिली। शव की शिनाख्त अनूप के रूप में हुई। सूचना पर परिजन पहुंचे तो मंजर देख उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर जांच पड़ताल के लिए फॉरेंसिक व डॉग स्क्वाड टीम पहुंची थी। उधर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अनूप की मौत को लेकर चंदापुर गांव गम में है। उधर परिजनों पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा है। राजेंद्र प्रसाद पांडे का 18 वर्षीय पुत्र अनूप पांडे इंटर का छात्र था। उसका शव मुरवा नदी किनारे सिवान के एक नीम के पेड़ पर पाया गया है। अनूप ने यह कदम क्यों उठाया, यह एक पहेली बनी हुई है। युवक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उधर सूचना मिलते ही सीओ ज्ञानपुर प्रभात राय व पुलिस बल मौके पर पहुंची थी। मुरवा नदी घटना स्थल पर भारी भीड़ जमा हो गई थी। युवक अनूप की मौत पर हर कोई चर्चा करते नजर आया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। निकाय चुनाव मतदान के 2 दिन पहले भदोही में समाजवादी पार्टी को एक और भारी नुकसान उठाना पड़ा है। मौर्य समाज का बड़ा चेहरा रही समाजवादी पार्टी की भदोही की पूर्व ब्लॉक प्रमुख पूनम मौर्य ने सपा छोड़ दी है और भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। चुनावी कार्यक्रम में भदोही के रैमलपुर में पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा की पूर्व ब्लॉक प्रमुख पूनम मौर्य को भाजपा में शामिल किया है। आपको बता दें कि पूनम मौर्य समाजवादी पार्टी से काफी समय से जुड़ी रही। सत्यम न्यूज से बातचीत के दौरान भदोही शहर के हरिरामपुर की पूनम मौर्य ने बताया कि समाजवादी पार्टी का भदोही संगठन व उसके बड़े नेताओं ने हमेशा उन्हें उपेक्षित रखा। पार्टी के किसी भी कार्यक्रम की सूचना उन्हें नहीं दी जाती थी। बातचीत के दौरान सपा की पूर्व ब्लॉक प्रमुख पूनम मौर्य ने पीएम मोदी व सीएम योगी की तारीफ में कसीदे पढ़े हैं। ब्लॉक प्रमुख थे हम 2006 में और धीरे धीरे सपा से जुड़े 18 साल हमें हो गए और हमने तन मन धन से समाजवादी पार्टी की सेवा की है। लेकिन इधर काफ़ी टाइम से समाजवादी पार्टी के लोकल पदाधिकारी हर जगह से मैंने अपने आप को उपेक्षित महसूस किया है। मैं पिछले 6 महीने 8 महीने से जानना चाह रही थी कि भाई किसको टिकट दिया जा रहा है, किसका नाम सजेस्ट किया जा रहा है। मैंने जानने की कोशिश की यहाँ के जो लोकल हमारे नेता लोग हैं, लेकिन किसी ने मैं बताता हूँ, बात करता हूँ, इस तरह से करके हमेशा जो है लोगों ने टाल दिया। तो मुझे हमेशा जो है उपेक्षित ही रहना पड़ा। कोई भी चुनाव हो, कुछ हो या तो कोई मीटिंग हो, किसी चीज़ की सूचना हमारे पास नहीं आती थी।
आप दर्शकों के आशीर्वाद, प्यार, दुलार से सत्यम न्यूज को एक और मुकाम हासिल हुआ है। भदोही जिले के सत्यम न्यूज को BPRD ने अपना सदस्य बनाया है। विश्वसनीय खबरों और जिले की सत्यता आम दर्शकों व पाठकों तक बेबाक खबर पहुंचाने वाले सत्यम न्यूज को BPRD यानी पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो गृह मंत्रालय ने डाक से मंत्रालय का संदेश सत्यम न्यूज कार्यालय भेजा है। यह मुकाम मिलने पर सत्यम न्यूज परिवार ने अपने दर्शकों व पाठकों का आभार जताया है। गृह मंत्रालय से सदस्य का संदेश पहुंचते ही सत्यम न्यूज के चाहने वाले दर्शकों पाठकों द्वारा सोशल मीडिया सहित फोन पर बधाई देने का सिलसिला पूरे दिन जारी रहा। मंगलवार को कालीन नगरी भदोही काफी गर्म रही। आने वाले दिनों में भी गर्मी अपना सितम दिखाएगी। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र भदोही ने मौसम बुलेटिन जारी कर बताया कि मंगलवार 9 मई को पारा 4.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आगे भी तापमान बढ़ने के आसार हैं। 11 मई को बिहार और बंगाल में लू का अलर्ट जारी है। इसको ध्यान में रखते हुए भदोही जनपद में भी अधिक गर्म मौसम देखे जाने का आसार है। आने वाले दिनों में भदोही जिले में रात का तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज होने के आसार बने हुए हैं। लू के अलर्ट को लेकर कृषि एवं मौसम सेवा केंद्र ने दोपहर के समय घर से बाहर निकलने वाले लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। भदोही शहर के सूर्यामा रोड विश्वकर्मा मंदिर के समीप एक सड़क हादसा हुआ है। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसे की सूचना मिलते ही हड़कंप मच गया था। बताया जाता है कि भदोही शहर के पिरखापुर निवासी हाफिज आसिफ बाइक से फत्तूपुर स्थित एक कालीन कंपनी में जा रहे थे। तभी एक बाइक पर सवार 2 युवक काफी तेज रफ्तार से सूर्यामा की तरफ से आ रहे थे, जहां बाइक हाफिज आसिफ की बाइक से टकरा गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक एक बाइक पर सवार दोनों युवक की रफ्तार काफी तेज थी। लापरवाही पूर्वक बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में तीनों लोग घायल हुए हैं। दूसरे बाइक पर सवार युवकों की पहचान उगापुर के सायर निवासी ननकू सरोज के पुत्र विद्याधर सरोज व सुरेरी के पालमपुर निवासी मुन्ना सरोज का पुत्र मंजित सरोज बताया गया है। सभी घायलों को महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल लाया गया था, जहां हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने तीनों को रेफर कर दिया है। हादसे में दोनों बाइक क्षतिग्रस्त हुई है। गोपीगंज के एक प्रत्याशी द्वारा पैसा बांटे जाने की सूचना से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही स्टेटिक मजिस्ट्रेट भी दल बल के साथ मौके पर पहुंच गए। गोपीगंज इंस्पेक्टर सदानंद सिंह ने बताया कि कुछ लोगों ने पैसा बांटने की सूचना दी थी। सूचना पर फौरन स्टेटिक मजिस्ट्रेट कोतवाली व कस्बा चौकी से पुलिस बल पहुंच गई थी। बताया कि इस तरह का कोई भी मामला सामने नहीं आया। उधर देर शाम सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी के साथ वायरल होने लगा, जिस पर बताया गया कि रैली में शामिल करने के लिए कुछ लोगों को किराए पर लाया गया था। हालांकि सत्यम न्यूज इस तरह के वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। भदोही पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा बसपा कांग्रेस ICU में पहुंच गई है। निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का डंका बजने जा रहा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि भदोही के माफिया रहम की भीख मांग रहे हैं। आपको बता दें कि निकाय चुनाव के प्रचार के आखिरी दिन डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य भदोही के रैमलपुर प्राथमिक विद्यालय के मैदान में पहुंचे थे और भदोही नगर पालिका परिषद से भाजपा की अध्यक्ष पद की प्रत्याशी उर्वशी अशोक जायसवाल व नगर पंचायत नई बाजार से अध्यक्ष पद की प्रत्याशी उर्मिला लालता सोनकर के लिए वोट मांगे हैं। कहा कि भाजपा प्रत्याशियों को जिताकर मिनी सदन में भेजिए। निकाय क्षेत्रों में विकास की झड़ी लगा दी जाएगी। डिप्टी CM का उड़न खटोला मैदान में उतरा तो जिला पंचायत अध्यक्ष अमृत त्रिपाठी, पूर्व विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी, जिलाध्यक्ष विनय श्रीवास्तव, भाजपा नेता राकेश उर्फ पप्पू तिवारी, पूर्व जिला अध्यक्ष हौसला प्रसाद पाठक ने आगवानी की। मंच पर भी उप मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया। औराई थाना क्षेत्र के विठलपुर गांव निवासी युवक पर एक नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप लगा है। औराई पुलिस ने किशोरी के परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है।
पुलिस को दिए गए तहरीर में नाबालिग किशोरी के पिता ने बताया कि विठलपुर निवासी सावन उर्फ कोले नामक युवक उसकी पुत्री को बहला फुसलाकर गलत इरादे से भगा ले गया है। किशोरी के पिता की तहरीर पर औराई पुलिस ने सावन उर्फ कोले के खिलाफ धारा 363 व 366 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस युवक सहित नाबालिग किशोरी की तलाश में जुट गई है। घर में घुसकर युवती से बदसलूकी किए जाने का मामला सामने आया है। युवती का आरोप है कि वह इलाके की पुलिस के पास शिकायत लेकर पहुंची थी, लेकिन पुलिस मात्र एनसीआर दर्ज कर आरोपी युवक को बचा रही है। मामला भदोही कोतवाली इलाके के मोड़ पुलिस चौकी अंतर्गत एक गांव का है। युवती का आरोप है कि उसके पिता मजदूरी करने बाहर गए थे, तभी गांव के राजन गौतम व राहुल गौतम घर में पहुंचे और उसके साथ बदसलूकी करने लगे। विरोध करने पर उसके मुंह पर हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गई। पुलिस से शिकायत के बावजूद भी कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि मामूली एनसीआर दर्ज कर आरोपी युवक को बचाया जा रहा है। युवती का आरोप है कि आरोपी युवक अब तरह तरह से धमकी दे रहे हैं, जिससे उसका परिवार डरा व सहमा है। युवती ने महिला आयोग को पत्र भेजकर कार्रवाई की गुहार लगाई है। निकाय चुनाव को लेकर 7 निकाय सीटों पर होने वाले मतदान के दौरान चप्पे चप्पे पर खाकी तैनात रहेगी। खुफिया विभाग के साथ सादे भेष में भी महिला व पुरुष पुलिस के जवान सतर्क निगाह अराजक तत्वों पर रखेंगे। चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी गौरांग राठी व एसपी डॉक्टर अनिल कुमार ने ज्ञानपुर में एक बैठक करते हुए चुनाव ड्यूटी में लगने वाले पुलिस के जवानों को कई अहम निर्देश दिए हैं। पुलिसकर्मियों के आवश्यक नंबरों से भी अवगत कराया गया है। मतदान के दौरान किसी भी प्रत्याशियों द्वारा अगर मतदाताओं को किसी भी तरह का प्रलोभन या धमकी देने की सूचना मिले तो तुरंत कार्रवाई का निर्देश दिया है। चुनाव के दौरान अराजक तत्वों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। कांग्रेस पार्टी द्वारा कर्नाटक विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में बजरंग दल को प्रतिबंधित करने के वादे पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने रोष व्यक्त किया है। मंगलवार को ऊज के गोधना गांव में हनुमान मंदिर पर विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के डीग प्रखंड की एक बैठक हुई। बैठक में कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए कांग्रेस पार्टी को हिंदू विरोधी बताया है। हनुमान मंदिर पर प्रदर्शन करते हुए बजरंग दल के लोगों ने कहा कि पवन पुत्र हनुमान के सेवकों का दल बजरंग दल को बैन किए जाने के बयान को कांग्रेस वापस ले, अन्यथा कांग्रेस के खिलाफ मुहिम चलाई जाएगी, जो कांग्रेस के लिए ठीक नहीं होगा। प्रदर्शन में चंदू मुदनवाल, सिंटू मौर्य, रमेश सहित बजरंग दल के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। पीएम श्री विद्यालय के रूप में चयनित प्राथमिक विद्यालय मवैया हरदोपट्टी का नाम लिस्ट से निकाले जाने पर ग्राम प्रधान ने नाराजगी जाहिर की है। औराई विकास खंड के मवैया हरदोपट्टी गांव के प्राथमिक विद्यालय को पीएम श्री विद्यालय के रूप में चयनित किया गया था, ताकि गांव के बच्चों को अच्छी शिक्षा दीक्षा मिल सके, लेकिन अब नाम लिस्ट से निकाल दिया गया है। इस बात से ग्राम प्रधान अनीता बिंद ने नाराजगी जाहिर की है और डीएम को पत्र सौंपते हुए पीएम श्री के चयनित लिस्ट में विद्यालय का नाम अंकित कराने की मांग की है। पीएम श्री के तहत गांव में विद्यालय का चयन होने पर गांव के बच्चों को काफी खुशी थी, लेकिन अब बच्चों की खुशी काफूर होती नजर आ रही है। SC/ST मारपीट, गाली गलौज व धमकी देने के 3 आरोपियों को माननीय न्यायालय ने आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। चौरी थाना इलाके के अमुआ खुर्द गांव में वर्ष 2016 में खेत की सिंचाई करने के दौरान विपक्षियों ने एक राय होकर पीड़ित पक्ष पर हमला किया था। जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए हत्या का प्रयास, गाली गलौज व धमकी दी थी। चौरी पुलिस ने इस मामले में अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। चौरी पुलिस के अचूक विवेचना व साक्ष्य संकलन के बाद लोक अभियोजक अनिल कुमार शुक्ला की जोरदार पैरवी के बाद माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय SC/ST कोर्ट ने अमुआ खुर्द निवासी तरुण पाठक, कैलाश व रमेश पाठक को आजीवन कारावास के साथ साथ माननीय न्यायालय ने प्रत्येक आरोपियों को 27,000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। भदोही शहर के पायल टाकीज MS समद इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं ने मतदाता जागरूकता रैली निकालकर मतदान करने का नारा बुलंद किया है। कॉलेज के प्रिंसिपल रियासत अली के नेतृत्व में छात्र छात्राओं ने यह रैली कॉलेज से निकाली थी।
बच्चे हाथों में बैनर व मतदान जागरूकता की तख्ती लिए हुए चल रहे थे। मतदाता जागरूकता रैली पायल टाकीज, लिप्पन त्रिमोहानी मेन रोड होते हुए मर्याद पट्टी एकमात्र तिराहे तक पहुंची थी। उसके बाद रैली पुनः कॉलेज में पहुंचकर समाप्त हो गई। रैली में छात्र छात्राएं पहले मतदान फिर जलपान, चाहे नर हो या नारी, मतदान सबकी जिम्मेदारी जैसे नारे बुलंद करते हुए चल रहे थे। इस मौके पर फैयाज अहमद, विनोद राम, डॉक्टर फरीद, आसिफ, विकास कुमार पांडे, मोहम्मद खालिद सहित काफी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहीं। एक कदम बेहतर शिक्षा की ओर के बैनर तले उच्च क्षेत्र के गोधना गांव में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के दर्जनों बच्चों ने प्रतिभाग किया। धावक नायब बिन द्वारा आयोजित यह सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता सुबह 6 बजे से 8 बजे तक कराई गई। 12 बजे परीक्षा परिणाम घोषित किया गया, जिसमें बेहतर प्रदर्शन करने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया गया। धावक नायब बिन ने बताया कि इस समान ज्ञान प्रतियोगिता को कराने का उद्देश्य था कि गांव के बच्चों को शिक्षा से जोड़ा जाए और उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार किया जाए। इस मौके पर नेहा बिंद, दीपक, सुजीत आदि लोग मौजूद रहे। वृद्धा आश्रम में भगवान सत्यनारायण की कथा का आयोजन किया गया। गोपीगंज नगर के खड़हट्टी मोहाल में मानव कल्याण सेवा समिति के बैनर तले वृद्धा आश्रम में कथा का आयोजन कराया गया। जिला समाज कल्याण अधिकारी डॉक्टर ऐश्वर्या राज लक्ष्मी की मौजूदगी में कथा संपन्न हुई। आश्रम में मौजूद वृद्धजनों ने बड़े ही श्रद्धा भाव से कथा का रसपान किया। इस मौके पर डॉक्टर ऐश्वर्या राज लक्ष्मी ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन समय समय पर रखे जाते हैं ताकि निराश्रित वृद्धजनों को एक पारिवारिक माहौल मिल सके और उन्होंने अपनों से बिछड़ने का एहसास न हो। धार्मिक आयोजन में प्रमुख रूप से सौरभ श्रीवास्तव, अशोक सिंह, ज्ञानेंद्र सिंह, अंजू सिंह, संजू गुप्ता, राजन पंडा आदि मौजूद रहे। सत्यम न्यूज पर दिखेगी हर खबर डंके की चोट पर। हम खबरें छिपाते नहीं, छापते भी हैं और दिखाते भी हैं। अगर आपके पास भी है कोई खबर तो आप चैनल पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमारे टीम को सूचना दे सकते हैं या फिर आप सीधे सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ा पट्टी में आकर मिल सकते हैं। इसी के साथ अब हमारी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी कुछ अहम खबरों के साथ मुलाकात। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें